फिर लेट आए, जल्दी आ गए। नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक का, जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ट्वेल्थ क्लास में बहुत यूज होगा ये। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर? सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। लास्ट टाइम टॉपिक कराया था, टाइट्रेशन कर रहा था ना। अभी सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्वेल्थ के लगभग हर एक फिजिकल के चैप्टर में यूज होता है, स्पेशली सॉल्यूशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हर जगह यूज होगा ये। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके क्वेश्चन भी डेफिनेट है कि आयनिक का क्वेश्चन इसका एंट्रेंस में जरूर आता है। सही है, दिवस पूरा ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, ध्यान रखियो। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। केएसपी क्या है? पूरा शब्द लोग, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। एंड दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। किसके लिए डिफाइंड है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होती है? बोलो विधि पर, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या है? जो डिजोल्व बहुत कम होती है। एग्जांपल दो एक दो। NaCl तो पूरा सॉल्युबल जाएगी ना, जिसका प्रेसिड बनाओ। चलो हो सकता है, और सी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेसिड AgCl, AgBr, Ag, ये सारे क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो प्रेसिड की फॉर्म में होते हैं, जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, जो पानी में क्या है, बहुत कम सॉल्युबल है। सही ना, जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, दे आर कॉल्ड एज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। उन्हें क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन ये जितना भी सॉल्युबल होते हैं, जितना भी ये सॉल्युबल होंगे, उतना ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होंगे, उतना ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होंगे। समझ गए कि नहीं है? जितना भी ये सॉल्युबल होंगे, उतना ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर जाएंगे। ये ध्यान रखना है इसका। नोट कर लेना एक बारी। नोट कर लेना है। केएसपी क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है ना, केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। एक मैं बता रहा हूँ अभी। ये तीन बहुत सारे टाइप की सॉल्ट होती है, उनके लिए डिफाइंड होगा। जैसे AB टाइप की सॉल्ट, AB2 टाइप की सॉल्ट, AB3 टाइप की सॉल्ट, A2B3 टाइप की सॉल्ट, AXBY टाइप की सॉल्ट, या इसके इसके अलावा ये जो मैंने बोली है वो बहुत कॉमन है, वो बहुत कॉमन है। उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, सही है? तो जैसे मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। केएसपी, इट इज जानता, इट इज ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर, ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? जिसके अंदर हम और सोल्यूट उस गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट इंस्टेंट, एट दैट टेम्परेचर। उसमें और डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इसका। हेलो, अब तो मैम इसको क्लास में आना है, इसको ऑनलाइन नहीं मिलेगी क्लास। अच्छा, अच्छा। चलो मैम, अब इसको बोलना नेक्स्ट टाइम कि इसको तो इसलिए बुलाया ना कि अब ये वही फिटजी जा रही थी, फिटजी में दिक्कत आई इसको, तो इसको बोला कि मेरे पास आना है, इसको इसको ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी, इसको बोलना एक बार, सही है? चलिए। हाँ चलो। हाँ, मैंने इसलिए मैंने आपको भेज दिया लिंक। बात समझ आ गई कि नहीं है?
अब मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला केएसपी जो है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर saturated solution and is dependent only upon temperature, not upon, and it is independent of concentration. Clear? Dependent only on temperature, not upon concentration. ये थ्योरी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये आने चाहिए तुम्हें। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे एजीसीएल टाइप की सॉल्ट है, नोट करेंगे एक बार। जैसे एजीसीएल टाइप की सॉल्ट है, ये हर्षित और दिवस ध्यान रखना, खत्म होती है हर एक चीज पूछूंगा, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। दिवस समझ आ रहा है कि नहीं? एजीसीएल सॉलिड फॉर्म में है, इसको पानी में डिजोल्व किया, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ये एजीसीएल आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। ये एजीसीएल किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में आ गया, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा बहुत हल्का सा, किसमें? एजी प्लस और सीएल माइनस में। एजी प्लस एक्वस फॉर्म में आएगा और सीएल माइनस, ये है ना, जैसे ये देखो, ये वाली चीज है, ये चीज है, और इसके अंदर मैंने क्या डिजोल्व कर दिया? एजीसीएल को। एजीसीएल या एजीबीआर ले लो, ये सॉलिड फॉर्म में होगा ऐसे, ये सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। अब ये पानी के अंदर बहुत हल्का सा डिस्टिलेट करेगा, हल्का सा सॉल्युबल होगा, क्या होगा? बहुत ही लाइट सा ये सॉल्युबल होगा। लेकिन जितना भी ये सॉल्युबल होगा उतना, जैसे ये एजी प्लस, सॉल्युबल होने का मतलब ये है कि ये एजी प्लस सीएल माइनस में टूट गया, एजी प्लस और सीएल माइनस में टूट गया, एजी प्लस और सीएल माइनस में टूट गया। क्या समझ आ रही बात कि नहीं है? जैसे इसके मान लो मिलियन मोल्स थे इसके, एजीसीएल के, तो उसमें से 2 या 3 ही हैं जो टूटेंगे सिर्फ। इसकी सॉलिबिलिटी कम हुई, ज्यादा हुई? कम, बहुत ही कम सॉलिबिलिटी होती है इसकी, बहुत कम सॉलिबिलिटी। तो ये पूरा एक स्टोन है, सॉलिड है पूरा ये। स्टोन को पानी में डालेंगे, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी इसका सॉल्युबल होगा। और जो माइन्यूट क्वांटिटी वो कितना है? एजी प्लस सीएल माइनस, पता लगे मिलियन अगर इसके मोल्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ही हैं जो टूट करके क्या देंगे? एजी प्लस और सीएल नेगेटिव। ऐसा माना जाता है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, whatever amount of AgCl is soluble is completely dissociated, इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है कि नहीं? जितना भी अमाउंट इसका क्या है, सॉल्युबल है, उतना ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या ये बात समझ आ गई है? तो इसलिए मैंने माना एजीसीएल था, पानी में डाला, एजीसीएल एक्वस फॉर्म में आया, अब ये डिसोसिएट होकर दे देगा एजी प्लस एक्वस फॉर्म में, और सीएल माइनस भी एक्वस फॉर्म में, दोनों एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे। दोनों एक्वस फॉर्म में आ गए। अब मैंने माना इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इस एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी क्या मानी मैंने? एस। एस मानी, तो एक्चुअल में ये भी एस होगा और ये भी एस होगा, दोनों एस होंगे, दोनों एस होंगे। नाउ केएसपी विल बी डिफाइंड एज, देखो अगर मैं तुम्हें बोलता कि इसका इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट डिफाइन करो, तो तुम क्या बोलते? एजी प्लस इंटू सीएल नेगेटिव डिवाइड बाय एजीसीएल। लेकिन एजीसीएल तो सॉलिड है, एजीसीएल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, तो क्या होगा? आयुष खड़ा रहेगा, के इंटू एजीसीएल, क्या आ जाएगा यहाँ से? के इंटू एजीसीएल क्या आ जाएगा यहाँ से? केएसपी, दिस इज केएसपी एंड इज इक्वल टू एजी प्लस इंटू सीएल नेगेटिव। एजी प्लस इंटू सीएल, के इंटू एजीसीएल बन गया केएसपी। केएसपी का मतलब सुन लेना हमसे, अगर मैं पूछता हूँ केएसपी का मीनिंग क्या, तुम फॉर्मूला अगर बोल रहे हो, तो केएसपी मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये और के का मतलब कहीं पे भी आएगा तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो केएसपी इज इक्वल टू एस इंटू एस, क्या आएगा? एस स्क्वायर। एस इंटू एस क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। क्लियर है सबको कि नहीं है? यहां मैंने सॉल्युबिलिटी क्या माना है कि एजीसीएल जितना भी सॉल्युबल हुआ है, एजीसीएल जितना भी सॉल्युबल हुआ है उतना क्या हो गया है? कंप्लीटली डिसोड हो गया। कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगर देंगे, स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन देते हैं अच्छा, बोलेंगे 90% ये डिसोड हुआ, तो तुम एस लोगे कि कुछ और लोगे? यहाँ पे एस इंटू एस लिया अभी तो मैंने, फिर क्या लोगे? सपोज इफ इट इज 90% डिसोसिएटेड, तब क्या लेंगे? दिया तुम बोलो, 100% डिसोसिएट हुआ, तुमने एस एस लिया। 90% डिसोसिएट होता क्या लेते हैं? हाँ 90% है ना, कितना पॉइंट में बोलो? हाँ 0.9 एस, 0.9 एस। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये समझ आ रहा है ना क्या बोला? तब 0.9 एस, 0.9 एस लोगे। कर लोगे क्वेश्चन नहीं है? मैंने बोला केएसपी ऑफ एजीसीएल इज से, केएसपी ऑफ एजीसीएल इज 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस से 10, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, या 10 की पावर माइनस 9 लो उसको, 10 की पावर माइनस 9। तुम्हें बताना है अगर ये 100% डिसोल्व होगा तब क्या वैल्यू होगी, तब क्या इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, तब क्या इसकी सॉल्युबिलिटी होगी? एंड से इफ द सॉल्युबिलिटी इज 90%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? आंसर बोलेंगे जल्दी से। 8.1 इंटू 10
10 raised to minus 9, the value of KSP, that is solubility product. Then what will be the solubility? What will be the solubility if salt is 100% dissociated and if salt is 90% dissociated? आंसर करो विधि। 10⁻⁴ निकाला है विश आंसर? और किसने निकाल लिया आंसर? ये कितना निकला आंसर? बोलो एक बार निष्ठा। हाँ, दूसरे का देखो इधर 8.1 इंटू 10⁻9 केएसपी है। दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं कि समझाऊं इसे? समझ आ गया कि नहीं है? एस देयरफॉर एस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 अंडर रूट में आएगा ये पूरा 81 इंटू 10⁻10 यानी 9 इंटू 10⁻- क्या आएगा? 5। मोलैरिटी मोल पर लीटर में होता है, ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। किसमें होती है सॉल्युबिलिटी? मोलैरिटी की फॉर्म में होती है, यानी मोल्स पर लीटर में। और दूसरे का आंसर क्या आएगा? 8.1 इंटू, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए 8.1 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 0.9 एस इंटू 0.9 एस आएगा। नहीं समझ आया? कितना आ जाएगा ये? 0.81 एस स्क्वायर। 0.81 एस स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? आएगा 10 इंटू 10⁻9। 10 इंटू 10⁻9 हो गया तो एस की वैल्यू 10⁻4 नहीं हो जाएगी? विधि के अलावा किसी ने निकाला था आंसर? कनिका का सही है। और किसी का? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? तुम नहीं किए? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से निकालना है। सही ना? किस तरह से निकालना है तुम्हें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। पहला केस ले लिया हमने। सॉल्ट कौन से टाइप की थी? सॉल्ट कौन से टाइप की है? एबी टाइप की सॉल्ट है। एस स्क्वायर आता है इसका केएसपी। कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लोगे? 100% डिसीजन होगा कि कम लोगे उससे? 100%। ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशल केस है। ये नीट पे भी पूछा हुआ क्वेश्चन। 80% डिसीजन बोल देंगे सॉल्ट हुई है, तो तुम वहां पे सोचना टफ हो जाएगा। इससे पता होना चाहिए तुम्हें। क्लियर होगी बात कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने सॉल्ट लिया ए बी टाइप का, अब तुम सॉल्ट लोगे। सपोज एक एग्जांपल, फास्ट और आंसर देना भी। सपोज सॉल्ट लेंगे ए बी टू टाइप का, और मैं डायरेक्ट एग्जांपल लूंगा ताकि स्कूल में दिक्कत ना आए कोई भी। ए बी टू टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट लिया मैंने CaF2, इसका केएसपी क्या होगा? सॉल्ट लिया मैंने से AlF3, इसका केएसपी क्या होगा? सॉल्ट लिया मैंने से Al2SO4 होल थ्राइस, इसका केएसपी क्या होगा? सॉल्ट लिया Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका केएसपी क्या होगा? चलो पहले ये निकालो तुम लोग, फिर आगे देखते हैं। जैसे ही निकल जाएगा हैंड सेस कर देना। कोई ऐसा जिसको डायरेक्ट पता है आंसर? बोल मनन। सारे सारे बोल। आंसर बोलना सीधा। इसका सही आंसर है। ये इतना इजी चीज है ना, ये तुम्हें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, या यहाँ पे खड़े खड़े निकाले ड्राइव कर लो, डायरेक्ट कर जाना चाहिए आंसर। और किसने कर लिया है? एक कनिका का हो गया, मनन का हो गया, और नवीन का, क्रिश 108। 108 ही बोला है। 27 into 4 बोल रहा है ना इससे? 81 बोला है? अच्छा, 4 into 27 को 81 बोल गया। तो लिख लियो 5 बार इसको। 4 into 27 108 आएगा ना। 108s⁵5। क्या ये बात समझ आ गई? समझ निकालिए। इसको याद भी कर लेना और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। दोनों चीजें आनी चाहिए ताकि वहां पे सोचना ना पड़े ज्यादा। पहले मैं ले रहा हूँ AB2 टाइप की सॉल्ट। अगले सॉल्ट, उससे अगली सॉल्ट कौन सी है? AB3। उससे अगला A2B3। उससे नेक्स्ट A3B2। ध्यान देंगे CaF2 है। मैं अब एक्वस फॉर्म नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये। और 100% डिसीजन मानेंगे। और ये सारे सॉल्ट किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। इसकी सॉल्विटी S तो इसकी 2S, इसकी S तो इसकी 2S, तो केएसपी क्या होगा? Ca2+ इंटू F नेगेटिव का स्क्वायर। Ca2+ की वैल्यू S, 2S, क्या आएगा आंसर? 4s3। उससे नेक्स्ट Al3+ इंटू 3F नेगेटिव, इसकी सॉल्विटी अगर S तो इसकी 3S। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना। केएसपी क्या आएगा इसका? केएसपी क्या चीज है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Al3+ का Al3+ आएगा इंटू F नेगेटिव का
क्यूब, तो एस इंटू 3s का क्यूब। उससे नेक्स्ट ये टूटेगा 2al 3SO4, चार्ज लगा देना फिर Al पे 3 प्लस SO4 पे 2 माइनस। ओवरऑल सॉल्ट होना चाहिए न्यूट्रल। KSP आ जाएगा यहां से कितना, 2s, ये 2s, तो ये 3s, तो 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब। आंसर क्या आया, 108s⁵। समझ आ रहा है कि नहीं है, 108s⁵। Ca3PO4 ट्वाइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3Ca2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। अगर इधर सॉल्बिलिटी s तो इधर 3s, इधर 2s, सेम आंसर आएगा, अलग आएगा। अब देखो जैसे ये पूछा आईआईटी के अंदर 97 का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ है, A2B3 टाइप की सॉल्ट है, A2B3 टाइप की सॉल्ट है, इसका केएसपी क्या होगा। डायरेक्ट आंसर पता है ना सबको, ये सही है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा 2002 में आईआईटी के अंदर ही, एडवांस में ही, AXBY टाइप की सॉल्ट है, इसका केएसपी क्या होगा, निकालो जल्दी से। AXBY टाइप की सॉल्ट है, अच्छा A2B3 टाइप की सॉल्ट है। मैं इसी में एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, सही ना, किसका आंसर सही है। A2B3 टाइप की सॉल्ट है, ऑप्शन है, हैंड से करना है, सिर्फ आंसर डायरेक्ट नहीं बोलना है। केएसपी की वैल्यू क्लियर, वैल्यू ऑफ केएसपी विल बी फर्स्ट 2a3 प्लस 3b 2 माइनस, सेकेंड वैल्यू केएसपी की वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट में, 2a3 प्लस का स्क्वायर 3b 2 माइनस का क्यूब। नेक्स्ट सी ऑप्शन, 2a3 प्लस का क्यूब 3b 2 माइनस का स्क्वायर। डी ऑप्शन, a3 प्लस का स्क्वायर b3 माइनस का क्यूब। चार ऑप्शन रखे हैं, हैंड से करा, इसमें से कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नीट पे आए हुए हैं, 1 2 3 4, हैंड से सबको होना चाहिए, तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सबको आना चाहिए। चार बच्चों ने हाथ खड़ा किया अभी, और कोई, 5 6 7 8 9 10। निष्ठा बोलो आंसर, फर्स्ट वाला आंसर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड वाला, सेकंड, सेकंड मैक्सिमम सेकंड, कनिका का सेकंड, विधि तुम बोलो सेकंड, सबका सेकंड है इधर, बोल नवीन, सेकंड, सेकंड, सेकंड आंसर इसका, सेकंड आंसर गलत है। सबसे इजी क्वेश्चन है, नीट पे आया हुआ है। पीछे का रिकॉल करो, क्या दे रखा है मैंने, सेकंड गलत है आंसर। हाँ डी आंसर है, फिर गलत क्यों बोल रहे हो, डी क्यों बोलो विधि। बस इसकी तो वैल्यू पुट करते हैं ना, देखो गणिका, यहाँ पे आएगा A3 प्लस की वैल्यू आएगी ना 2s, तो 2s का स्क्वायर, B3 माइनस की वैल्यू आएगी 3s, इसका क्यूब। नहीं समझ आई बात, तू क्या कर रहा है नवीन। नहीं नहीं, सेकंड तो गलत है बिल्कुल, ये 2a, तू ये पीछे देख एक बार, पीछे वाली शीट चेक करो एक बार, एक मुड़ गया भी। ये देखो पीछे वाली शीट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या 2f माइनस लिखा है यहाँ पे, मैंने उसके नीचे भी लिखा है सेम क्वेश्चन, क्या मैंने इसमें 3f माइनस लिखा है, कि f माइनस का क्यूब लिखा है। वो तो f माइनस की वैल्यू है ना, सॉल्युबिलिटी 3s। नहीं क्लियर हुआ ये, समझ आई बात कि नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में होती है, देखो तुम सबने ही आंसर गलत बोला है एक विधि को छोड़ के, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में हो जाती है। इसलिए जानता हम जो वैल्यू पुट करते हैं सॉल्युबिलिटी की, वो दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं। तो क्या ये क्लियर हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें निकालना था, ये तुम्हें निकालना है, ए एक्स बी वाई अगर है, तो इसका केएसपी क्या होगा। AXBY का केएसपी हैंड से करना, आंसर निकाल लिया है। AXBY 1 2 3 4 5 6 7 8, AXBY का केएसपी क्या होगा।
ये आवाज नहीं आनी चाहिए आगे से। तूने बोला एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, आगे यही आंसर आना चाहिए सबका। ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई कैसे रूटेगा? एक्स ए प्लस वाई बी, ये तो लिख ही लोगे। पावर का कोई नीड नहीं है इधर, लेकिन तो कंसेप्ट के लिए तुम्हें आना चाहिए। तो ये एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एस हो जाएगा कि नहीं? एक्सेस हो गया, वाई एस हो गया। तो केस पी क्या होगा? केस पी क्या लिखेंगे इसमें अब? बोलो। एक्सेस की पावर नहीं पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ये। वाई एस की पावर वाई, और एक्स ए में वाई प्लस चार्ज आएगा, वाई बी में एक्स माइनस चार्ज आएगा। क्या इसका कोई नीड था इधर? लेकिन कंसेप्ट के लिए तुम्हें आना चाहिए, कंसेप्ट के लिए इधर आना चाहिए पावर बी। तो यहां आ गया आंसर, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। ये आ गया यहाँ पे केएसपी, क्लियर है कि नहीं? ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? केएसपी। और ये 2002 का आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इजी है ना बिल्कुल एकदम। अब एक चेक करने के लिए कैलकुलेशन, जो सबका सही होना चाहिए, बता दिया नोट, खुद निकालना आंसर इसका। समझ आ गई कि नहीं है? ये टिप्स पे होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछूं अगर, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है। मैंने बोला ए टू बी थ्री टाइप की सॉल्ट है, केएसपी क्या होगा? तो 108 एस की पावर 5। ए बी थ्री टाइप की सॉल्ट है, केएसपी क्या होगा? 27 S4। वहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता इसका मतलब। मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, याद होना चाहिए, डायरेक्ट होमवर्क में अपने ऐड कर देना इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर, इसका निकालो जरा। ये पूछा हुआ है Li3Na3, Li3Na3, और ले लेते हैं AlF6, AlF6 होल ट्वाइस। निकालो इसका केस भी क्या होगा, देखते हैं किसका सही निकलता है। जिसका ये सही है उसको पीछे का कंसेप्ट क्लियर है, ट्राई करना, कैलकुलेशन भी कर लेना इसकी। जिसका ये सही है उसके पीछे का कंसेप्ट भी सही है। जिसने अगर ये सही निकाला उसका पीछे का भी कंसेप्ट क्लियर है, अगर ये आंसर सही निकलता तुम्हारा। हैंड्स कर देना जिसने जल्दी निकाल दिया तो। नहीं निकला किसी का भी? आज से जो क्लासेस चलेंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ट्वेल्थ के कंसेप्ट के लिए। ट्वेल्थ के कंसेप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी आज से जितनी क्लासेस 11th वाली चलनी है अब। निकाला हैंड से, किसने निकाल लिया आंसर? एक कनिका ने निकाला, और कोई? दो विधि, और किसी ने निकाला आंसर? तीन क्रेश, चार आदित्य। आदित्य आंसर बोल। मतलब तेरा एस की पावर कितना आ रहा है? एस की पावर शायद 14, और भी ज्यादा है। जो बड़ा ब्रैकेट है क्या वो कभी डिसाइड करते हैं बड़े ब्रैकेट को? बोल। 99% यही आंसर है। किस किसने निकाला ये आंसर? बहुत सारे बच्चों ने निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 9, तेरा निकला 9 10 बच्चों ने आंसर निकाल लिया ये। देखो उधर, ये टूटेगा 3Li प्लस प्लस 3Na पॉजिटिव। हाँ अर्शी, अर्शी सही है। प्लस, और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो थोड़ी दिक्कत है।
उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। सबसे पहले तुम क्या ऐड करोगे, पावर। क्या पता उसी से आंसर निकल जाए तुम्हारा। ये क्या है, Li3 यानी 3s, 3s होगा कि नहीं, Na3 3s, AlF6 होल ट्वाइस यानी 2s, तो s की पावर डायरेक्ट 8 तो आ गया। पहले तुम क्या चेक करोगे ऑप्शंस में, s की पावर 8 है कि नहीं, और तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ एक दो में ही s की पावर 8 है, और दो तीन होंगे केसेस जो आदित्य की तरह होंगे, तो उसको तो मार्क ही नहीं करना है। s की पावर 14 टाइप है आदित्य, s की पावर कितना है, सही। 2 AlF6 6 नेगेटिव, देखो आ रहा है कि नहीं, 3 नेगेटिव, 6 नेगेटिव का आएगा और 6 पॉजिटिव का। तो ये अगर 3s, ये भी 3s, तो ये 2s। तो केस पी होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, केस पी विल बी 3s का क्यूब, 3s का क्यूब, 2s की पावर 2। सॉल्व करेंगे 2916, s की पावर 8 से ऑप्शंस कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जब भी कर रहे हो तो पहले ऑप्शन जरूर देखना उसमें कि ऑप्शंस में क्या है। 2916 s की पावर 8, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हें करना आ गया। एक क्वेश्चन लिखेंगे और जल्दी से, स्कूल लेवल की क्वेश्चन है, स्कूल में भी आता क्वेश्चन ये। जैसे मैंने बोला, सॉलिबिलिटी ऑफ MgCl2 इज, ध्यान देंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ MgCl2 इज से 9.5 इंटू 10⁻⁵ बोल दो एक बार। अच्छा तो सही सही सही। और कोई निकाला है नवीन, निकाल लिया तूने। हाँ, और कोई, विधि ने निकाला आंसर। 3.95 इंटू 10⁻⁸ अच्छा सही है, चलो तू बोल भाई नवीन, तेरा क्या है, 3.95 ये, और कोई, अच्छा ये 10⁻18, और वो नहीं है पीछे कोई मल्टीपल, मल्टीपल कैसे कर रखा है, 10⁻15 और इंटू वो भी है। चलो देखेंगे एक बार, और किसी को बोलना आंसर क्या, यही है, यही है। अब देखेंगे एक बार। सबसे पहले इसमें जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं, तुमने इसको मोल्स पर लीटर में अगर कन्वर्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स है। मैंने तेरे से पूछा था आंसर, सही है, और तूने बोला कि, तूने बोला 10⁻18 में आंसर आ रहा है, सही है। एक मिनट इधर ध्यान दे, ये आ गया सीधा 10⁻6 मोलर आ गया कि नहीं। अब ये किस किसने किया कन्वर्जन, तुमने आंसर तो बोला नहीं, फिर तो सबसे इजी कैलकुलेशन है केएसपी। तुम लोग बाद में क्यों बोलते हो, 4s क्यू आंसर होता है, एस की वैल्यू है 10⁻6, तो 4 इंटू 10⁻, क्या आएगा आंसर। तो तू ये, तू था, तेरा आंसर बिल्कुल सही था, सही है। 10⁻18 तूने बोला, तेरे को क्या 4 बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर क्यों नहीं बोला 4, तू कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें। विधि तुम क्या आंसर निकाल रहे हो, देखोगे ना ऑब्जेक्टिव को ढंग से कनिका। भाई तुम लोग, जब मैं क्वेश्चन कोई दे रहा हूँ ना यहाँ पे, चाहे इजी क्वेश्चन भी है ना, मतलब देने का पर्पज यही है कि तुम क्वेश्चन को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करो कि मैंने क्वेश्चन जो दिया उसमें कुछ ट्रिक तो नहीं लगाई हुई है। पहले क्या करना, आयुष तूने क्या किया था, डायरेक्ट किया, लिखा है यहाँ पे ग्राम पर लीटर, मैंने बोला भी है ग्राम पर लीटर, तो ग्राम, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, सोलिबिलिटी शुड ऑलवेज बी इन मोल्स पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर में था ही नहीं, तो इससे कन्वर्ट करेंगे मोल्स पर लीटर में बाय डिवाइडिंग इट विद इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 95। तो अकेले मनन ने थोड़ा सोचा था, ये कैलकुलेशन नहीं किया उसने।
4 × 10⁻18 आंसर आ जाएगा केस पीस का, सही ना, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 4 × 10⁻18, नेक्स्ट नोट करेंगे। से केएसपी ऑफ बेरियम फॉस्फेट इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10⁻13, 1.08 into 10⁻13, calculate its solubility in 10 ml of water। क्या क्वेश्चन क्लियर है? कैलकुलेट इट्स solubility in grams, calculate its solubility in grams in 10 liter of water, 10 ml of water। और इसमें तुम्हें मास अगर नहीं पता होगा तो शायद बेरियम का नहीं पता होगा, 137 होता है बेरियम का मास। बेरियम का मास कितना है? 137। देखो कौन निकालता है फास्ट आंसर इसका, एक बार रीजॉइन भी कर लेना।